हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनिका की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अनिका जो है वो सीरत को हक करती है और रोने लगती है, वहाँ से संभालती है। उसके बाद ये लोग लंच के लिए जो भी होता है इनका ब्रेकफास्ट वगैरह उसके लिए बैठते हैं और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सीरत अब चलें, फ्रेश भी होना होगा। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं अभी। तो फिर अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है और कहती है बेबी। तो सीरत बोलती है हाँ। कहती है मैंने बहुत खा लिया, मुझसे नहीं चला जा रहा, इतना टेस्टी खाना था, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं चला जा रहा बेबी, बेबी नहीं चला जा रहा। तो सीरत उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या बचपन है, हाँ उठो चलो। सीरत कहती नहीं चला जा रहा ना, क्या करूं बताओ आप। तो कहती भगवान, हद है तुम्हारी, सीरियसली हद है। तो अनिका कहती है हाँ तो आपके साथ कौन सी हद रखनी है, सारी हदें पार ही तो करनी है। तो सीरत बोलती है हद नहीं होगी तुम्हारी, हाँ क्या बोलती रहती हो। तो अनिका बोलती है मुझे नहीं पता, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं नहीं जा रही यहाँ से कहीं भी। तो फिर शिखा सीरत की तरफ देखती है और रेहाना भी, और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। कहते हैं आप समझ तो गए होगे कि इनको क्या चाहिए। उसके फ्रेंड्स ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं कि क्या मतलब क्या चाहिए। तो फिर सीरत अपनी चेयर से उठती है, अनिका के पास है, उसकी चेयर को पीछे करती है और अनिका को अपनी गोद में उठाती है। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। उसे अपनी गोद में उठाती है, बाहर लेके आती है तो बाहर ऑलरेडी कार खड़ी होती है। तो वो उसमें उसे बिठाती है, कहती है मैडम अब थोड़ा आप खिसकेंगी, आगे पीछे आगे कुछ करेंगी, मैं भी बैठ जाऊँ जिससे। तो अनिका कहती है अच्छा आओ बैठ जाओ, ओके आओ। तो वो थोड़ा खिसकती है और सीरत गाड़ी के अंदर जाके बैठती है। तो सब लोग जब गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो गाड़ी में जगह कम पड़ जाती है। तो उसमें उसकी एक फ्रेंड नहीं आ पा रही होती, तो ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो अनिका कहती है मेरे पास एक आइडिया है, सब लोग गाड़ी में आ जाएंगे। तो सब अनिका की तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या। तो सीरत से कहते, वो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और सीरत से कहते हैं इधर किसको, मेरी सीट पे। तो सीरत कहते क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो। तो कहती है मैं कह तो रही हूँ किसको, तो मेरी सीट की तरफ। तो सीरत उधर खिसकती है और अनिका उसकी गोद में बैठ जाती है। तो उसकी फ्रेंड भी बैठ जाती है और सब अनिका को देख रहे होते हैं। सब कहते हैं बेशर्म हो गई हो अनिका और कुछ नहीं। तो अनिका बोलती है अच्छा एक काम करो, मैं जैसे बेशर्म लग रही हूँ ना, वो गाड़ी में से उतर जाए, फिर मेरे अंदर शर्म ही शर्म आ जाएगी, ठीक है। उतरो, कौन उतर रहा है गाड़ी में से, फटाफट बताओ। तो सब चुप हो जाते हैं। तो सीरत, रेहाना और ऋषिका तीनों हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं बोलो बोलो किसे अनिका बेशर्म लग रही है। तो उनके उसके फ्रेंड्स चुप होते हो, कहते हैं आप लोगों के सामने कुछ बोलने लायक है, आप लोगों के प्यार की तो मिसालें दी जानी चाहिए। तो फिर अनिका हंसती है और वो ऐसे उसकी गोद में बैठी होती है तिरछी होके, तो वो अपनी बाहें उसके गले में डाल देती है और अपना सर ऐसे ही उसके शोल्डर पे रख देती है और आंखें बंद कर लेती है। तो सीरत उससे पूछते क्या हुआ आपको। तो कहती है कुछ नहीं हुआ, होगा क्या, बस थक गई हूँ और अब आपकी बाहों में आई हूँ तो नींद आ रही है, थकान दूर हो रही है, तो इसलिए आ जाओ ना। कुछ पूछते क्यों रहती हो हमेशा, सोने दो ना। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है सो जाओ।
तो कहती है होटल कितनी दूर है, तो कहती है अभी टाइम लगेगा, तुम्हें सोना है सो जाओ। तो फिर अनिका ऐसी उसके शोल्डर पे हाथ रख के अपना सर रखे रखे सो जाती है। और सीरत उसके बालों को बहुत प्यार से सहला रही होती है। उसे उस सुकून में अनिका को अच्छी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सब लोग चुपचाप बैठे हुए होते हैं क्योंकि सीरत ने सबको मना कर दिया होता है कि कोई नहीं बोलेगा, अनिका उठ जाएगी नहीं तो इसलिए सब शांत रहते हैं। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद ये लोग होटल अपने आखिरकार फाइनल डेस्टिनेशन पे लोग पहुंच ही जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद सब लोग गाड़ी से उतरते हैं तो अनिका तो सोई हुई होती है। तो वो उसे सीरत अपना डोर ओपन करती है और उसे अपनी गोद में लेके ही नीचे उतरने लगती है। तभी अनिका की आँख खुल जाती है और कहती है क्या कर रही हो? तो कहती है तो मैं नीचे उतार रही हूँ। तो कहती जगह के नहीं उतार पा रही हो? मैं खुद भी उतर सकती हूँ, चल सकती हूँ। तो सीरत बोलती है तुम्हारा भी ना मूड कुछ पता नहीं है, कब कौन से मूड में बात करने लगती हो, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ यार सीरियसली। तो अनिका बोलती है ओहो इतनी जल्दी कंफ्यूजन, हाँ अच्छी बात नहीं है। तो सीरत बोलती है कि अब जहाँ आप रहोगे वहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। तो सीरत बोलती है, अनिका बोलती है कि अच्छा मैं उतरती हूँ। तो फिर वो गाड़ी में से उतर जाती है और जैसे ही गाड़ी में से उतरती है सीरत भी उसके पीछे उतरती है। और जब ये होटल रूम में एंट्री कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे पीयू भी आती है और पीयू के साथ जो आया हुआ होता है उसे देख के तो रिहाना शिखा दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिखा की तो बोलती बंद हो जाती है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती उस टाइम पे। तो सीरत हंसने लगती है तो अनिका जो है सीरत की तरफ देखती कहती है कौन है ये? तो सीरत कहती है जिसकी तुमने मुझसे डिमांड की थी जब मुझे गोवा के लिए मना रही थी। हाँ वो मैंने मना कर दिया था, तो अगर मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर रही हूँ तो ये डिमांड कैसे छोड़ देती? तो अनिका बोलती की डोंट टेल मी ये शिखा की गर्लफ्रेंड है और पीयू के साथ कैसे? तो कहती है वो सब मेरा आइडिया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ आने को अकेले राज़ी नहीं थी। तो फिर मुझे तिकड़म लगा के पीयू के साथ किसी न किसी तरीके से बुलाना पड़ा और पीयू की जो गर्लफ्रेंड है वो शिखा की फ्रेंड है। तो फिर शिखा की फ्रेंड है तो शिखा उसकी गर्लफ्रेंड को जानती होगी, तुम्हें तो पता ही है। तो मैंने ऐसे तिकड़म लगा के और इसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लिया। तो जब वो आगे बढ़ती है पीयू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड शिखा की तो बहुत बुरी हालत होती है और वो ऐसे सीरत की तरफ और अनिका की तरफ देख रही होती है कि भाई ये है क्या, मतलब इतना बड़ा शौक देना क्यों, क्यों आखिर, मतलब मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तो उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे आगे आती है और उसके पाँव में अपना हाथ डालती है। वो कहती है जॉन आई एम सो लकी, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था गोवा घुमाने का, पहले ही बोल देती, मैं पहले ही आ जाती। तो वो ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख रही होती है कि क्या बके जा रही है मैंने और सरप्राइज। तो सीरत आगे बढ़ती और कहती है हाँ ना आपके लिए सरप्राइज था, वो तो शिखा ने मना किया था कि बिल्कुल नहीं बताना है,
नहीं तो आपका सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। गोवा का ट्रिप था और हम लोग आ ही रहे थे, तो आपको कैसे छोड़ देते। शिखा, अरे क्या बताऊँ यार, शिखा ने तो बस वो बता दो शिखा। शिखा उसकी तरफ देखती और कहती नहीं, आंखों से मना करती, कहती नहीं नहीं। तो अनिका ऐसे सामने आती और कहती है नहीं नहीं, बताने दो बताने दो, कोई कल मुझसे कुछ कह रहा था, हाँ तो मैं बता दूँ। तो कहती है शिखा की नो, वो मैं ना, मैं तो फिर उसकी तरफ देखती है, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ, और कहती है अच्छा जान सुनो, चलते हैं ना अंदर रूम में, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, बहुत दिनों से तुमसे मिली नहीं हो ना, बहुत सारी बातें मेरे पास तुमसे करने के लिए। तो ये कह के जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो अनिका उसके चेस्ट पे हाथ रखती है और उसे पीछे धक्का दे देती है शिखा को। वो कहती है रुको रुको, क्या जल्दी है, हाँ ज़रा थमो। तो शिखा वहाँ चुपचाप खड़ी हो जाती है और पीयू आगे आती है, अनिका को एनिवर्सरी विश करती है, सीरत को एनिवर्सरी विश करती है और फिर कहती है शायद अब मुझे जाना चाहिए। तो फिर सीरत बोलती है पागल हो क्या, इतनी दूर क्या उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने आई थी बस, तुम भी इनवाइटेड थी, उसकी गर्लफ्रेंड को ही लेके आना होता तो मैं खुद लेके आ जाती ना, तुम्हें क्यों बुलाती, तुम भी इनवाइटेड हो, समझ में आया, तो अब यहीं रहो चुपचाप मुंह बंद करके। तो पीयू कहते लेकिन, तो अनके बोलते रुक जाओ ना, जब इतना कहा जा रहा है, दोस्त हो हमारी। अब सीरत का प्लान कुछ अलग था, तो फिर वो वहीं रुक जाती है। और शिखा की गर्लफ्रेंड, ओए होए होए होए, वो तो बस शिखा को देखे जा रही होती है, कभी उसकी बाहों में हाथ डालती है, कभी उसके गले में हाथ डालती है तो शिखा ऐसे हल्का सा पीछे हो रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर अनिका और सीरत ने कुछ भी बोला तो उसकी अच्छे से बैंड बजेगी, बहुत ही अच्छे से। तो रिहाना ऐसे चुपचाप शिखा के पास आती है और दोनों से कहती है, उसकी गर्लफ्रेंड उससे, कि कुछ प्रॉब्लम है क्या शिखा, हाँ बोलो क्या बात है, हाँ। तो शिखा कहती है कुछ नहीं, किसने कहा क्या बात है, कोई बात है ही नहीं तो क्या बताऊँ मैं, किसने कहा कि ऐसी कोई बात हो, को कुछ नहीं है, तो तुम्हें तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बात है, जबकि कोई बात है ही नहीं। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती तो तुम इतना हकला क्यों रही हो, मुझे ये बताओ, हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है। तो शिखा बोलती है अंजलि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसी। तो हाँ जी, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम अंजलि होता है। तो अंजलि बोलती है कि अरे ऐसे सब तो नहीं बोल सकते, हाँ। तो अनिका अपने दोस्तों से कहती है कि जाओ तुम लोग अंदर रूम में और फ्रेश वगैरह हो लो, हम लोग अभी आते हैं। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो बाहर ही ये लोग, गार्डन एरिया होता है वहाँ पे चेयर्स होते हैं, तो ये लोग वहीं जाके बैठ जाते हैं। तो शिखा बोलती है कि एक्चुअली ना अनिका भाभी, मुझे लगता है ना मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी फ्रेश होना है। तो अनिका उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती कहाँ कहाँ जाना चाहिए, अभी अभी तो मिले हैं, हैं? और अभी अभी दूर जाने की बात, क्या बात है। तो शिखा ऐसे उसकी तरफ देखती है, अनिका की तरफ, कहती है धीरे से भाभी आप ठीक नहीं कर रही हो, एक तो आपने इसको कैसे बुलाया, पहले मुझे ये बता दो, आपने मेरी पूरी गोवा ट्रिप खराब कर दी, मैं क्या क्या सोच के आई थी और आपने क्या कर दिया ये। तो अनिका ऐसे ज़ोर से बोलती, कहती अंजलि ये शिखा कुछ कह रही है। तो शिखा अनिका की तरफ देखती, कहती क्या 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 कह रही हूँ, क्या मतलब है। तो फिर वो कहती है अरे तुम्हें तो कुछ कह रही थी ना अभी,
तो सीरत वहाँ उठ के आती है, कहती है क्या हो गया जान? तो कहती है अरे देखो ये कह रही थी कुछ अंजलि के बारे में और अब कह रही है कि क्या भाभी आप ऐसा कैसे बोल देती हो? तो सीरत बोलती है हाँ हाँ भाई बताओ बताओ क्या बोल रही थी तुम? तो शिखा बोलती है तू ज़रा साइड आएगी मेरे साथ? हाँ। तो अंजलि बोलती क्या साइड आएगी? यहाँ बैठो, यहाँ बात करो मेरे से। और सीरत आप तो ऐसे ट्रीट कर रहे हो मुझे जैसे आप तो जानती नहीं हो मुझे, हैं? फ्रेंड तो मैं आपकी भी हूँ। तो सीरत कहती हाँ फ्रेंड तो आप मेरी भी हो ऑब्वियसली, और मैं भी आपको जानती हूँ, लेकिन इतने दिनों में कभी आपने मुझे फ़ोन किया? कभी आपने मुझसे बात की? कभी मेरी खैर खबर ली? ज़रा मुझे ये बताइए आप। तो अंजलि बोलती है कैसे लेती, बताओ? नंबर आपने चेंज कर रखा है? आपकी लाइफ में इतनी खूबसूरत आपके पार्टनर आ गई, आप तो हमें भूल गई, हम तो आपको नहीं भूले। तो वो कहती है अच्छा जी ऐसी बात है? तो अंजलि कहती है हाँ और कैसी बात है? तो फिर शिखा कहती है अच्छा ये सब बातें हो गई हो तो सीरत जरा मेरे पास आना तुम। तो सीरत कहती है अरे रुक जाओ बात तो करने दो अंजलि से। तो कहती है हाँ कर लेना लेकिन मेरी बात सुनो इधर आओ। तो कहती है कि अरे यार शांत रहो ना। तो अंजलि बोलती है अच्छा देख लो क्या कह रही हैं, जाओ बात कर लो। तो उसे कहती है जी जो हुक्म आपका, जैसा आपको। ये कह के सीरत थोड़ा साइड होती है। शिखा वहाँ जाती है, कहती है अब तू मुझे ये बता कौन सी दुश्मनी का बदला लिया रहे तूने, है? क्या क्या मतलब मैंने क्या किया है? तेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारी है? तेरी गर्लफ्रेंड को भगा के लेके जा रही थी जो तूने मेरा गोवा का ट्रिप खराब कराया? तो सीरत हंसती है। तो कहती है मेरा वो कुछ नहीं था, तुझे तो पता है ना मैंने कहा कोई बात नहीं डालती हूँ, तो ये बात कैसे डाल देती, तो खुद भी तो सोच। तो कहती है अच्छा तो तू किसी की बात नहीं डाल सकती है, इसलिए तूने ये सब किया? ठीक है बेटा तुझे तो मैं बताऊंगी बाद में, अभी तू वेट कर। और अनिका अनिका ने ये सब कराया? हाँ। तो सिर्फ बोलते ओए तमीज़ से भाभी हैं तेरी। तो कहती ओ भाभी के साथ साथ फ्रेंड भी है, समझ में आया? ये कोई बात नहीं होती है। तो कहती अरे यार लेकिन। तो शिखा बोलती है अच्छा बस बहुत हो गया अब चलें यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है, तुम्हारा कोई और प्लान है या यही मेरी खिंचाई करनी है बैठ के? तो कहती है कि अच्छा ठीक है ना चलते हैं। तो फिर वो दोनों वापस आते हैं जहाँ अनिका अंजलि से बात कर रही होती है। तो वहाँ से फिर ये सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। जैसे ही अनिका सीरत रूम में एंटर करते हैं तो बेड पे अनिका देखती है तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका वेट कर रहा होता है। तो अनिका जैसे सरप्राइज देखती तो कहती है अब इसमें क्या है? तो सीरत बोलती है मैं बता दूं या तुम खोल के देखोगी, ज़रा ये बताओ मुझे। तो अनिका फटाफट वो बॉक्स खोलने लगती है। तो सीरत कहती है अरे आराम से इतनी जल्दी क्या पड़ी है? तो अनिका कहती है यार तुमको पता है ना मुझसे सब्र नहीं होता, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। हम्म। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है ना बाबा खोलो जल्दी जल्दी। तो वो फटाफट खोलने लगती है और जैसे ही बॉक्स ओपन होता है बॉक्स में से एक प्यारा सा डायमंड सेट निकलता है। तो अनिका उसको देखती है तो वो फिर सीरत की तरफ देखती है और डायमंड सेट को साइड में रख देती है और खड़ी हो जाती है और कहती है क्या है ये? तो सीरत एकदम डर जाती है, उसको समझ नहीं आता कि मतलब क्या हुआ। तो उसने कहा वो कहती है क्या है मतलब गिफ्ट है आपके लिए और क्या है? तो कहती है वो तो मुझे भी दिख रहा है गिफ्ट है, लेकिन क्यों किस खुशी में? हाँ क्या है?
तो कहती है कि अरे एनिवर्सरी हमारी, तो कुछ तो देना बनता था ना। तो अनिका बोलती हाँ, तो इतना सब कुछ दिया नहीं, मतलब पैसे क्या पेड़ पे लगे हैं क्या कि बस हाथ ऊपर किया और तोड़ लिया जितना चाहिए। मेहनत करती हो, पागलों की तरह करती हो, इसको ना बचाना सीख लो। और इतना सब कुछ जो मेरे लिए किया है, और अभी हम जितने दिन यहाँ रुकेंगे उसमें जो खर्चा आएगा उसका क्या। तो सीरत ऐसे चुपचाप सुन रही होती है और फिर बोलते थोड़ी देर बाद की, पता है नहीं तुम लोगों का क्या नाटक रहता है, करो तो वाह वाह, ना करो तो वाह वाह। तो उनका कहते क्या बोला तुमने, क्या बोला। तो सीरत कहती है तो कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो अनिका बोलती नहीं, कुछ तो बोला तुमने, क्या बोला, जरा इधर आओ, इधर बताओ। तो ऐसे सीरत पीछे होने लगती है, तो अनिका उसका हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचती है, कहती है बताओ मुझे, क्या बोला। तो सीरत बोलती है पक्का बता दूँ, हाँ बोलो ना, बता दूँ, बता दूँ, बता दूँ, बता दूँ। तो कहती है हाँ ना, बताओ ना, क्यों नाटक कर रही हो। तो फिर सीरत ऐसे अनिका की कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। तो अनिका ऐसे उसे पीछे धक्का देती है, कहती क्या 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 कर रही हो तुम। तो सीरत कहती है अरे बता रही हूँ मैं तुम्हें, और क्या कर रही हूँ। तो अनिका कहती है डोर ओपन है, देख तो लिया करो। तो सीरत ऐसे पीछे देखती है, तो वो एकदम से जाती है और डोर बंद करके आती है, कहती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो कहती क्या आई एम सॉरी, हाँ तुम्हारे आई एम सॉरी का अचार डालूँ मैं या क्या करूँ, ऐसा कौन करता है, जरा ये बताओ। तो सीरत कहती बेबी सुनो ना। तो कहती क्या सुनूं, बताओ। और ज़रा तुम मुझे ये बताओ कि मैंने सिर्फ एक बार कहा कि मुझे शिखा की गर्लफ्रेंड गोवा में चाहिए, और तब तक तुम मान ही नहीं थी मेरी बात कि हम गोवा जाएंगे, तो एकदम से कैसे, हाँ। तो सीरत ऐसे मुंह बनाती है और अनिका की तरफ बढ़ती है और उसे गोद में उठा लेती है, फिर बेड पर लिटाती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है ये सारी बातें करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन ये टाइम ना सिर्फ रोमांस का है, सिर्फ रोमांस का। तो अनिका बोलती है उसको पीछे धक्का देते हुए कि जी नहीं, रोमांस करने के लिए हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन शिखा की बात मुझे अभी जाननी है, जल्दी बताओ। पहली बात तो मुझे ये बताओ, शिखा अपनी गर्लफ्रेंड से इतना डरती क्यों है, क्यों डरती है वो। तो सीरत बोलती यार बाद में ना, अभी नहीं। तो उनका बोलते अभी जानना है। तो सीरत बोलती अच्छा, अरे यार वो डरती इसलिए है क्योंकि ये ना तो अब किसी को देख सकती है, ना ही ड्रिंक कर सकती है, ना अपनी मर्जी का खा सकती है, ना अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, और किसी से फ्लर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। और गोवा आके अगर इस साधु संत वाली ज़िंदगी जीनी है तो क्या किया जाएगा, डरेगी ना बेचारी। और ये गोवा में इसलिए इतना डर रही है, सोचो घर में जब यही हाल होता है इसका, तो ये कितना डर के रहती होगी अपनी गर्लफ्रेंड से, सोच के देखो तुम। तो निका हंसती और कहती है वाओ, अब मैं शिखा को बताऊंगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ, बड़ी खिंचाई की है ना इसने मेरी, अब इसकी बारी। तो सीरत बोलती है क्या मतलब दोस्त है वो मेरी। तो अनिका ऐसे उसे घूर के देखती, कहती दोस्ती के साथ साथ ऐसा ना हो तुम भी निकल लो फिर, हाँ वैसे मैं तुमसे नाराज़ बहुत हूँ, तुम्हें शायद याद नहीं है इस बात का। तो सीरत कहती है बट क्यों। तो कहती है तुमने मुझे इतना परेशान किया, इतना सताया, हाँ तो मैं नाराज़ नहीं होंगी तुमसे। तो सीरत उसे ऐसे हक करती है, उसके करीब जाती है और उसको फिर से किस करने लगती है। इस बार जब अनिका उसे पुश करने की कोशिश करती है तो सीरत अपना हाथ से
उसके हाथों को बैंड कर देती है और उसे बेइंतहा किस करने लगती है पागलों की तरह। थोड़ी देर में अनिका भी उसको रिस्पॉन्स करने लगती है और उसे किस बैक करने लगती है। किस करते करते सीरत उसको दोबारा से बेड पे लिटाती है और उसके ऊपर आती है, उसके नेक पे किस करती है, फिर नेक पे किस करते करते उसकी ड्रेस रिमूव करने लगती है। तभी जो है इनके डोर पे नॉक होता है बहुत जोर का। तो सीरत कहती है अरे यार अब कौन है, इतने दिन हो गए हम लोगों ने रोमांस नहीं किया और कोई ना कोई कबाब में आंटी आ ही जाता है यार, मुझे नहीं करना, मैं नहीं जा रही अब। तो अनी कैसे हंसती है और कहती है ओ मेरा बच्चा। हाँ तो सीरत कहती है क्या बच्चा यार, हद नहीं होगी सच में यार, ऐसे कौन करता है। मैं नहीं यार, मैं नहीं खेल रही है गेम, मेरे को खेलना ही नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था गोवा। मैं आई थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने, लेकिन यहाँ तो बार बार बेल बजाती जाती है। तो वो जो है बेल फिर से बजने लगती है जोर जोर से। तो क्या कहती है अच्छा रुको मैं देख के आती हूँ। तो सीरत उसे पकड़ते और कहती है मत जाओ ना, जो होगा बजा बजा के चला जाएगा। तो फिर अनिका बोलती है ऐसे अच्छा लगता है, मान लो कोई हमारे फ्रेंड्स हुए शिखा, रियाना, अंजलि, पीयू या मेरे और फ्रेंड्स, तो फिर दिक्कत होगी ना, अच्छा नहीं लगता ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं देख लेती हूँ खोल के। तो सीरत कहती है ठीक है यार जो करना है करो, मुझे नहीं पता, मेरे से मत बोलो। तो ये कह के वो मुँह फुला के बैठ जाते हैं। तो अनिका हंसती और कहती है कोई मुझे बच्चा बोल रहा था है, खुद को देखो। तो सीरत कहती है हाँ ना ठीक है, चाहो जो कर रही थी वो करो। तो फिर वो कहती है पक्का करो देखो खोल के। तभी फिर से डोर बजने लगता है। सीरत कहती है जाओ नहीं तो मैं मुंह तोड़ दूंगी अब उसका, जो भी होगा, बार बार डोर बेल बजाया जा रहा है। तो सीरत ऐसे मुंह बना के बैठ जाती है और अनिका हंस रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।